दोस्तों जय आरसीएम। दोस्तों हम लोगों को नहीं मालूम था कि आरसीएम हेड ऑफिस सारा कुछ आरसीएम वर्ल्ड में चला जा चुका है। इसलिए ये देखिए हम लोग पूर्व रोड में जो हमारा ओल्ड ऑफिस था वहाँ हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने देखा कि सारा ऑफिशियल वर्क आरसीएम वर्ल्ड जा चुका था और ये पूरा खाली था। यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क कर रही थी। वहाँ के स्टाफ पोखराज जी से हम लोग मिले जो वहाँ की पूरी देखरेख करते हैं। उनसे पता चला कि सारा काम हेड ऑफिस भीलवाड़ा में आरसीएम वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। फिर वहाँ से हम लोग पोखराज जी से मिलने के बाद पानी पीने के बाद फिर वहाँ से हम लोग वापस आरसीएम वर्ल्ड के तरफ गए। पोखराज जी ने हम लोगों को पानी पिलाया, स्वागत किया, बहुत अच्छे तरीके से बिठाए और उसके बाद फिर हम लोगों को आरसीएम वर्ल्ड जाने के लिए विदा किए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों वहाँ से हम सभी साथी निकल पड़े आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा के लिए। पूर्व रोड में जहाँ पर पहले ऑफिस होता था वहाँ पर ऑफिस वहाँ से चेंज हो चुका था और ऑफिस पूरी तरीके से आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में शिफ्ट हो चुका था। हम सभी लोग बाई बाइक निकल गए वहाँ पर वर्किंग करने के लिए। भीलवाड़ा अभी तक जितनी बार भी मैं गया था हर बार कंपनी ऑफिस के वर्क से गया था, लेकिन पहली बार मैं भीलवाड़ा बिजनेस डेवलपमेंट के लिए गया। बाई बाइक भीलवाड़ा की गलियों में और रोडों पर और पूरे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस को डेवलप करने का और जानने का भीलवाड़ा को मौका मिला। तो अब हम लोग निकल चुके हैं भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड के लिए और वहाँ पर जा कर के देखते हैं कि कंपनी का हेड ऑफिस किस तरीके से स्थापित है और आरसीएम वर्ल्ड का क्या नज़ारा है। आइए चलते हैं आरसीएम वर्ल्ड में। तो जय आरसीएम। अभी हम लोग आरसीएम वर्ल्ड में आए हुए हैं और जैसा कि आप लोगों को मीटिंग में आरसीएम वर्ल्ड के नज़ारे बताए जाते हैं कि रेनोवेशन हो रहा है और सारा वर्क हो रहा है। ये पीछे देखिए, ये गेट से हम लोग आए हैं और ये आरसीएम वर्ल्ड के अंदर का सीन है। और आप ये देखिए रेनोवेशन सब कुछ नए डिज़ाइन में किया जा रहा है। देखो आप, ये जहाँ से हम लोग जाते थे एकेडमी अटेंड करने के लिए वो पूरा एरिया खूबसूरत बन गया है पार्किंग का। और इस साइड में ये पूरा खूबसूरत फव्वारे लग रहे हैं और ये एक दूसरा गेट बना हुआ है। यानी फर्स्ट गेट सामने था, ये फर्स्ट गेट था इस साइड और ये अभी सेकेंड गेट बन रहा है। दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम चल रहा है। ये देखो आप, ये इसी रास्ते से हम लोग जाया करते थे एकेडमी अटेंड करने, बट यहाँ पर खूबसूरत आरसीएम, ये आरसीएम वर्ल्ड के अंदर का सीन है। और ये वो ऑफिस है पुराना जो हम लोगों का वर्किंग हुआ करता था और ये जो हम लोग पैदल मार्च करके जाते थे वहाँ की सीन है। और ये पार्क है, आप ये देखिए पार्क का नज़ारा। जिस पार्क में, जिस ग्राउंड में हम लोग बैठा करते थे उस ग्राउंड को कितनी खूबसूरती से क्रिएट किया जा रहा है। और ये शानदार फव्वारे और बनाए जा रहे हैं आरसीएम वर्ल्ड के अंदर। और वो सेकेंड गेट है, वर्क चालू है। खूबसूरत नज़ारे, शानदार। ये देखिए दोस्तों, वर्किंग लगातार हो रही है। ये वो ग्राउंड है जहाँ पर एकेडमी अटेंड करने हम लोग जाया करते थे। ये यहाँ पे भी फव्वारे बनाए जाएंगे। और आप ये देखिए, यहाँ से हम लोग जाते थे पैदल और पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ट्रैक्टर से जो ईंटें गिराए जा रहे हैं उसके ठीक पीछे वाली बिल्डिंग में एकेडमी हुआ करता था। अब आप देखिए दोस्तों कि धीरे धीरे रेनोवेशन चारों तरफ हो रही है, वर्किंग कंटिन्यू है। और राधे श्याम जी के साथ मैं भीलवाड़ा आया जिसके वजह से मुझे ये नज़ारे देखने का खूबसूरत मौका मिला। न्यू रेनोवेशन हो रहा है आरसीएम वर्ल्ड का।
तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आने वाले भविष्य में जब एकेडमिक प्रोग्राम होगा तो जब हम सब पूरे इंडिया के लोग यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तो वास्तव में आपको गर्व होगा आरसीएम वर्ल्ड के नए फेस और नए चेहरे को देख करके। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो ऑफिस भीलवाड़ा में था वो ऑफिस अब आरसीएम वर्ल्ड में आ चुका है, तो हम लोग बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, चलते हैं आरसीएम ऑफिस के अंदर जो कि आरसीएम वर्ल्ड में है। दोस्तों ये देखिए, आरसीएम ऑफिस के फर्स्ट रूम को ही आम डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक लॉबी बनाई गई है, जहां पर हर एक डायरेक्ट सेलर पूरे इंडिया के कभी भी हेड ऑफिस भीलवाड़ा जा कर के लॉबी में वो बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आप ये देख रहे होंगे, सामने आरसीएम लोगो के ठीक नीचे रिसेप्शन का काउंटर है। एक स्टाफ वहाँ पे बैठते हैं जो कि आने वाले सभी गेस्ट और डायरेक्ट सेलर्स के मैटर्स को देखते हैं। जब इनके पास आप जाकर के अपने मैटर को नोट करवाते हैं तो अंदर से उस मैटर से रिलेटेड जो अधिकारी होंगे वो बाहर लॉबी में आएंगे और आपसे गेस्ट रूम में आराम से, लॉबी में आराम से बैठ के आपके मैटर को देखेंगे और देखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। और आप ये देख रहे होंगे कि इस लॉबी में, इस गेस्ट रूम में चारों तरफ टॉप रिटेलिंग करने वाले साथियों के तस्वीरों को बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन के साथ सजाया गया है। चारों तरफ डेकोरेट किया गया है। हिंदुस्तान के कोई भी डायरेक्ट सेलर कभी भी जब हेड ऑफिस जाएंगे और जब वो अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन में जो भी साथी बेस्ट रिटेलर हैं, बेस्ट सेलर हैं, उनका जब तस्वीर देखेंगे तो उनको बहुत गर्व की अनुभूति और एहसास होगा। हेड ऑफिस के इस लॉबी में एक शानदार टेलीविज़न, बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया गया है जहां पर टॉप सेलर्स की वीडियोस और फोटोज़ को भी दिखाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे किस तरीके से सोफ़े लगे हैं और कैसे एक स्टाफ हमारी मैटर को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों मैं रियली बताऊं आपको कि इस आरसीएम वर्ल्ड के ऑफिस में आने के बाद और आरसीएम वर्ल्ड के प्रांगण में आने के बाद, नए नवेले आरसीएम वर्ल्ड को देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस 500 टाइम्स 500 गुना बढ़ गया। दोस्तों मुझे गर्व हुआ कि मैं आरसीएम करता हूं। मुझे गर्व हुआ कि माननीय टीसी सर हमारे डायरेक्टर हैं। मुझे गर्व हुआ कि हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम के साथ हम हैं। हमें गर्व हुआ कि हिंदुस्तान के बेस्ट एमएलएम के साथ हम हैं। प्राउड ऑन आरसीएम। दोस्तों इस बिजनेस पर भरोसा करिए, विश्वास करिए और कदम बिना रुके लगातार चलते रहिए दोस्तों, लगातार। दोस्तों आरसीएम ऑफिस के अंदर मुझे अपनी टीम और अपने अपलाइन के अचीवमेंट प्राप्त किए गए लेवल्स और पिन्स को भी लेने का शानदार मौका मिला। वहाँ कुछ सेल्फीज़ हम लोगों ने लिया और उसके बाद फिर मैं वापस वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आरसीएम दोस्तों, भीलवाड़ा टूर कंप्लीट करने के बाद अब वापस अपने घर की तरफ। और ये ट्रेन है मेरा, ये इस ट्रेन का नाम है अजमेर से राजेंद्र नगर के लिए ये ट्रेन जाती है जियारत एक्सप्रेस। और भीलवाड़ा में 3 दिन के टूर को कंप्लीट करने के बाद वापस अपने घर की ओर बैक टू होम वापस होते हुए, और कुल मिलाकर के ये ट्रिप ज़बरदस्त रहा। और भीलवाड़ा जिसको कहा जाता है कि आरसीएम का गढ़, जहाँ से आरसीएम का उद्गम हुआ, आरसीएम का माहौल बना, आरसीएम का जहाँ से शुरुआत हुआ
मैं वहाँ पर 3 दिन रहा और 3 दिन लगातार वर्किंग करने के बाद ग्राउंड पर मोटरसाइकिल से, बाइक से वर्किंग करने के बाद पता चला कि अभी भीलवाड़ा में ही कोई विशेष माहौल आरसीएम को लेकर के नहीं है। तो अब बात करें माहौल की, तो मैं आप सभी साथियों से यही कहूँगा कि माहौल इंडिया के किसी भी कोने में भी नहीं है। बस आपको ज़रूरत है घर से बाहर निकलने की, नेटवर्क डेवलप करने की और पैसिव इनकम की तरफ अपने आप को तेज़ी से आगे लेके जाने की आवश्यकता है। अभी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी कीमत पर दोस्तों मत छोड़िए। चलिए, सी यू अगेन, बाद में मिलते हैं हम सब एक नए वीडियो में। और अभी फ़िलहाल ट्रेन आ चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं वाराणसी के लिए। ये ट्रेन मुझे मुगल सराय तक छोड़ेगी और वापस फिर मुगल सराय में अपने होम टाउन में रात गुजारने के बाद फिर दिन में अपने निवास स्थान की तरफ चलूँगा वाराणसी के लिए। तो सी यू अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम रवि पांडे पे बने रहिए और नए नए अपडेट को आप प्राप्त करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। प्यार से।